गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 60 में एक्सरसाइज 3.2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको आंसर लिखना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस का। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो ड्रॉन होती हैं, ड्रॉ की गई थी डिटरमाइन करने के लिए पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट को इन द कार्टेशियन प्लेन में, उनका क्या नाम है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। हमें नेम बताना है हर एक पार्ट का, प्लेन के हर एक पार्ट का जो फॉर्म्ड होते हैं इन दो लाइन के ज़रिए। थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें उन दो पॉइंट का नाम बताना है, हमें मतलब उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि हमें नेम बताना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का। ठीक है, जो किसी भी मतलब पॉइंट की पोजीशन जो है कार्टेशियन प्लेन में उसे डिटरमाइन करने के लिए ड्रॉ की गई थी। तो उस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या पूछा है? हमें हर उस पार्ट, जो प्लेन का पार्ट है जो किसके द्वारा फॉर्म्ड हो रहा है, इन दो लाइनों के ज़रिए फॉर्म्ड हो रहा है, उसका नेम बताना है। तो क्या बोलते हैं हर एक पार्ट को? इन दो लाइनों के ज़रिए 4 पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड नंबर में हमें उस पॉइंट का नेम लिखना है जहाँ पे ये दोनों लाइन आके मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का नेम पूछा था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो 4 पार्ट होते हैं इन दो लाइंस के जरिए, उन पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, और वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आप फिगर 3.14 देखिए और लिखिए जो नीचे आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर में पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। पॉइंट बी के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, फिगर को देखते हैं। लेकिन पहले आप तीनों क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। फर्स्ट में हमें बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सेकंड में हमें सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड थर्ड में कोऑर्डिनेट दिए हैं उस, और ये कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के हैं उस पॉइंट का नाम बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम फिगर में। देखिए इस फिगर को 3.14 को, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है यानी वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं, या वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो डिवीज़न किए गए हैं इनके सब बराबर हैं, मतलब
1 यूनिट लेंथ है इनकी, सबकी इक्वल डिवीजन किए गए हैं। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इसे ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बताने पॉइंट बी के। देखिए ये रहा पॉइंट बी, तो देखिए यहाँ से ये है आपका ओरिजिन, जहाँ दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होती है जिस पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ दोनों एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, -5। ठीक है, ये देखिए बी पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ये -5 में है, और ये वर्टिकली कितना है, 2 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -5, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है 2 तक इस पॉइंट की। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, x होगा आपका -5 एंड y होगा आपका 2। तो आप कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे बी के, -5, 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। देखिए सी कहाँ है, ये रहा आपका पॉइंट सी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सी की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में, ये देखिए कितनी है, 5 है, यानी x आपका क्या हो गया, 5। ठीक, अब वर्टिकल डिस्टेंस देखनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए यहाँ से देखिए 0 से लेके -5, तो कितनी है, -5। ठीक, तो सी की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5, -5, यानी x है 5 एंड y है -5। नेक्स्ट आपका पूछा था 3rd नंबर में, आपको जो ये मैंने लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, आपको ये नोटबुक में अच्छे से आंसर डाल के लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इसी में लिख दे रही हूँ, आप इसी तरह फिगर में मत लिख दीजिएगा, इसको आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना आंसर डाल के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर है कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 है उसका नेम बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए -3 यानी एक्स एक्सिस में निगेटिव में ये रहा -3। ठीक है, फिर -5 यानी वर्टिकली हमको -5 देखिए यहाँ आ जाइए, ये रहा -5, तो ये देखिए ये -3 है और ये -5, तो ये कौन सा पॉइंट है, ई। तो 3rd नंबर का जो है क्वेश्चन, उसका आंसर होगा ई, पॉइंट ई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जिसके वो जो आइडेंटिफाइड किया जाएगा इस कोऑर्डिनेट से, 2, -4। तो देखिए एक्स एक्सिस में 2 में आ जाइए, ये रहा 2, अब वर्टिकली आइए -4, तो ये रहा देखिए -4, यहाँ से 2, यहाँ से -4, कौन सा पॉइंट है, जी। तो आपके 4th का आंसर होगा पॉइंट जी। नेक्स्ट आ जाइए 5th नंबर में, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा लिखना है आपको पॉइंट डी का। तो देखिए जो पॉइंट डी है उसका एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई की जो वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमें पॉइंट डी का एब्सिसा फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इस फिगर में पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा पॉइंट डी। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से देखिए 0 से कितने डिस्टेंस पे है डी आपका, ये देखिए 6। तो आपको डी कहाँ, तो उसका पॉइंट डी का एब्सिसा क्या आ जाएगा 6। तो आप क्या लिख देंगे आंसर डाल के 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th नंबर, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। आपको ऑर्डिनेट लिखना है पॉइंट एच का, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। ठीक, अब ढूंढिए देखिए पॉइंट एच कहाँ, ये रहा पॉइंट एच। एक्स एक्सिस ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है -5 यानी एक्स की वैल्यू है। अब देखिए वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक यानी -3। तो वाई की वैल्यू क्या है -3। तो हम क्या लिखेंगे आंसर -3। नेक्स्ट आ जाइए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, तो ये रहा देखिए पॉइंट एल। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पॉइंट एल जो है वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस में एक्स क्या होगा आपका 0 एंड वाई की वैल्यू कितनी, यहाँ से देखिए 0 से 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पॉइंट एल के 0,
5। आप इसे नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ढूंढिए पॉइंट M कहाँ है। देखिए ये रहा पॉइंट M। अब देखिए पॉइंट M है आपका x एक्सिस में है, तो x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होगी, और देखिए x एक्सिस में x की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 0 से लेके -3, मतलब -3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M क्या आ गए, x हो गया -3 एंड y क्या हो गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समझ में आई है। एक बार मैं आपको फिर समझा दे रही हूँ। हमें उस देखिए फिर 4th नंबर हमें उस पॉइंट का, देखिए पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने थे। तो देखिए x की वैल्यू -5 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या आ गए -5 एंड 2। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। तो देखिए x एक्सिस पे डिस्टेंस है 5 एंड वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस में डिस्टेंस है -5, तो उसके कोऑर्डिनेट आ गए 5, -5। थर्ड हमें बताना था -3 एंड -5 जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये रहा देखिए यहाँ से -3 और वर्टिकली ये रहा -5, तो ये पॉइंट E को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कोऑर्डिनेट्स 2 और -4 किस पॉइंट, मतलब इस कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये रहा आपका देखिए 2 और वर्टिकली देखिए ये रहा आपका -4, ये देखिए, तो ये पॉइंट G है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर देखिए, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D का एब्सिसा यानी x की वैल्यू। तो ये रहा पॉइंट D, इसकी यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है 6, यहाँ से डिस्टेंस की 6 है, तो उसका एब्सिसा हो गया 6। फिर 6th नंबर में हमें फाइंड करना है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H का मतलब है y की वैल्यू। देखिए ये रहा पॉइंट H, वर्टिकली इसकी डिस्टेंस है -3, तो उसका ऑर्डिनेट आ गया -3, ठीक है। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, जो आपका पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ढूंढिए पॉइंट L कहाँ है, ये रहा पॉइंट L, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए y एक्सिस में x 0 होता है और x एक्सिस में y 0 होता है। तो देखिए ये y एक्सिस पे है पॉइंट L यानी x 0 होगा और इसकी डिस्टेंस ये किस पॉइंट पे है, 5 पॉइंट पे है 5, तो इसकी y की वैल्यू 5 होगी। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट L के वो हो गए 0 एंड 0,5, ठीक है। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पॉइंट M के। तो देखिए पॉइंट M ये रहा, पॉइंट M आपका x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y क्या होता है आपका 0 होता है ना। और देखिए तो y 0 आ जाएगा और x की डिस्टेंस कितनी है -3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M आ गए -3,0, ठीक है। ये रहा आपका ओरिजिन, इसके यहाँ पे ओरिजिन में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है। इस एक्सरसाइज को आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बाद में डाउट क्लास में पूछ सकते हैं।